हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन 7 एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है दोनों समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो हम क्या किए, ए और बी एक लाइन खींच ली, ये एक्स अक्ष का है। और कह रहा है समान दूरी पर ए और सी जितनी दूरी है उतना ही सी और बी की दूरी है। आपको ए सी जितना है उतना बी सी है। तो ये दोनों समदूरस्थ हो गए, क्योंकि ये जितना ए सी है उतना बी सी है। तो इन अब कह देंगे ये समदूरस्थ बिंदु है। और कहा जा रहा था क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से, यानी प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा था कि समदूरस्थ है 2, -5 और -2, 9 और एक अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो समदूरस्थ है। तो यही सी बिंदु है जो समदूरस्थ है। तो इनका निर्देशांक हो गए एक्स है तो एक्स तो है ही है, वाई कुछ नहीं है तो इसलिए 0 माना गया। वाई पे तो कुछ नहीं कहा गया था तो इसलिए वाई क्या हो गया आपका 0 हो गए। अब इनको अब निकालना है कि एक्स का मान क्या है। तो लिखेंगे AC की दूरी, प्रश्नानुसार आपको लिख देनी होगी। प्रश्नानुसार AC की दूरी, AC की दूरी बराबर BC की दूरी। ये दोनों समदूरस्थ हैं तो बराबर हो गए। AC की दूरी बराबर BC की दूरी। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। AC की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। x माइनस क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 ये है, x1 ये है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका भी होल स्क्वायर कर दिए, बराबर लिख दिए। अब क्या है ना, x2 ये है, x1 ये है, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिए। या लिखिएगा अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5 स्क्वायर बराबर, इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आपको x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, दोनों में कॉमन लिए तो कॉमन तो ले लिए तो 2 + x बच गया। तो माइनस का 2 में गुना करेंगे तो प्लस बन जाता है, इसलिए प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब या लिखिए इनका दोनों तरफ है ना, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ रूट रहे तो आपको वर्ग कर देनी होगी। तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने हैं वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए। जब वर्ग किए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया। आपका इधर भी वर्ग किए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब या लिखिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इनको बैठाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो इसको a स्क्वायर कर दिए, इसको b स्क्वायर कर दिए, -2a गुने b, ठीक है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पर इनको हमने क्या किया पुट कर दिया और प्लस 5 स्क्वायर कर दिए। इसी तरह आपको a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 गुने ab होता है अब प्लस 9 का वर्ग हो गया। इनको आप याद लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है बराबर है, इनको समीकरण आप कहिएगा। दोनों तरफ बराबर रहे तो दोनों समान समान है तो दोनों कट जाएंगे, समीकरण में कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। और कटने वाला तो नहीं है तो आप क्या करें, 2 दूनी 4x, आप 5 का वर्ग 25 हो जाते हैं, 5 का वर्ग 25
और दो दूनी 4x 9 का वर्ग 81 हो जाएंगे। या लिखिएगा ये जो है ना 4x माइनस है बाईं ओर है, दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 4x दाईं ओर प्लस में है और इधर भी ले गए तो प्लस हो गए, 4x हो गए। इनको हम इधर ले गए और 25 माइनस 81 हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 8x हो गए। अब इसको घटाइए, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 हो गया, माइनस हो गए। या लिखिएगा x बराबर क्या होगा -56/8। 8 है कहीं 8, 8 7 56। या लिखिएगा x बराबर -7। क्या लिखेंगे -7। तो अतः लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक लिख देना होगा। सी बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ आपको पहले से ऑलरेडी में हमारा यहाँ माने हुए थे। x का मान हमारा -7 आया है और y 0 है, तो हम यहाँ लिख देंगे -7, 0 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा था कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात, तो x अक्ष का ही बिंदु है। x अक्ष का बिंदु क्या है c है ना, x अक्ष यही तो x अक्ष है आपका। और x अक्ष का बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था x अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए। अतः सी बिंदु का निर्देशांक हमारा -7, 0 हो गए। आगे है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p है 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 का मात्रक है। इनका y का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला है ना क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है, तो हमने ये क्या है ना 7 बना लिए। अब 8 में देखिए, तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p और q के बीच की दूरी, देखिए ये आपका p है और ये q है। अब p का निर्देशांक आपको दिया है 2, -3 और q का निर्देशांक आपको दिया है दे रखा है 10, y है। इनके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। ये पूरा ये मात्रक आपको दे रखा है। इन पी क्यू की दूरी जो दिया है वो 10 मात्रक है। ये आपको प्रश्न के अनुसार है। आप प्रश्न एक मरतबा फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है, आप प्रश्न यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q की बीच की दूरी 10 मीटर है। आपका p का भी निर्देशांक दिया, q का भी निर्देशांक दिया, इनके बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो 10 मीटर है। तो हमने वही आपको यहाँ हमने बता रखा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिख लेते हैं। पी क्यू की दूरी बराबर दे रखा है 10, क्योंकि 10 मात्रक है तो पी क्यू की दूरी क्या है 10 है। पी क्यू की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। तो ई आपको x2 है, ये x1 है, तो √x 10 में से आप 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कि y2 माइनस y1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका y है और y1 कितना है -3 है, तो -3 को आपको घेर देना, होल स्क्वायर कर देंगे। ये बराबर आपका 10 है। या लिखिएगा √10 में से आपको 2 जाएंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपका y अब माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 का वर्ग हो जाएंगे। y देखिए y है और माइनस प्लस हो गए और 3 है, तो y + 3 का होल स्क्वायर हो गए, ये 10 हो गए। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है, हमको स्क्वायर हटानी है तो हमको वर्ग कर देना है। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर आपको दोनों तरफ वर्ग कर देनी होगी। जब इनका वर्ग करेंगे तो ये 8 स्क्वायर हो गए, इसका वर्ग करेंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर, इनका वर्ग करेंगे तो 100 होंगे, 10 का वर्ग 100 होते हैं। या लिखिएगा 8 का वर्ग 64 होता है, ये a + b के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो a स्क्वायर होते हैं तो a का स्क्वायर, b स्क्वायर भी होते हैं तो b स्क्वायर + 2ab, a गुने b है, बराबर आपका 100 दिए हुए हैं। अब क्या लिखेंगे, या 64 लिख देंगे अब प्लस y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होते हैं, 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6, y = क्या होगा 100 है।
या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, इनको जोड़िए, प्लस 9 6 कितना होता है 13 होते हैं, तो 73 हो गए टोटल, इधर 100 है। या लिखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इधर क्या होगा 0 हो जाएंगे। या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, इनको घटाएंगे तो -27 होगा, क्योंकि 10 में से 3 जाता है तो 7 हो जाएंगे, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस दे दिए, तो -27 है। अब इनका फैक्टर करेंगे, या लिखेंगे वाई स्क्वायर, अब क्या करेंगे, आपको 9y में से 3y घटा दीजिएगा तो 6y हो जाएंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो 27 हो जाएंगे, क्योंकि 27 में 1 से गुना करेंगे तो -27, इसका अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो दो संख्या हमें प्राप्त हुई थी 9 और 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों के लेवल आते हैं, इनको घटाएंगे इनके लेवल आ गए, तो ये सत्य है। तो -27 इज इक्वल टू क्या है 0 है। दोनों तरफ से आप क्या करिएगा, कॉमन वाई ले लीजिएगा, तो y ले लीजिए, इसमें बच गया y प्लस 9, इसमें -3 ले लीजिए, तो इसमें y बचा, इसमें +9 है, बराबर क्या है 0। अब या लिखिएगा y प्लस 9 इन दोनों में है, इसमें बच गया y -3 इज इक्वल टू 0। यदि आपको क्या लिखना है, y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या लेना है 0, तो y का मान क्या होगा, ये प्लस बाईं ओर है, दाईं ओर जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। यदि आपको y -3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये पूरा समाप्त हुए। अब क्वेश्चन हमने 8 सोल्व कर दिया। x का मान हमको कहा जा रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान 2 है, y का मान कितना है, अतः लिखेंगे, अतः y इज इक्वल टू, एक तो -9 आया और दूसरा एक y का मान 3 आया, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हम आते हैं 8 बना चुके हैं, 9 की ओर चले। यदि क्यू का 0,1 बिंदु इतना से समदूरस्थ है तो n का मान ज्ञात कीजिए, और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो चले हम इनको क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है, 9 में कि यदि Q इतना P और R से समदूरस्थ है, Q जो है ना R, और देखिए R यहाँ पे है और R के और क्या है ना R है, नहीं P और R बोल रहा है, तो आपको यहाँ P दे दीजिए। P का निर्देशांक आपको दे रखा है 5, -3 दिया हुआ है, ठीक है, ये P का दिया हुआ है। R का मान दिया हुआ है R x -6 दे रखा है, और है ना Q समदूरस्थ है, जितना यहाँ से और ये P और Q समदूरस्थ है, तो Q समदूरस्थ है तो क्या है ना, तो 0,1 है। जिस तरह क्वेश्चन 7 बनाए थे उसी तरह 9 भी बनेंगे, यानी PQ और QR समदूरस्थ है, तो हमने समदूरस्थ कर दिया, Q बिंदु समदूरस्थ है PR से, तो यहाँ Q लिख दिए, ये समदूरस्थ हो गए। करा x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR PR भी ज्ञात कीजिए। तो पहला हम क्या है ना x ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला PQ की दूरी बराबर RQ की दूरी दोनों बराबर हैं। समदूरस्थ जब बोलेंगे तो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होते हैं, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर आपको कर देनी होगी, प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर कर देनी होगी, ठीक है। इसी तरह x है, x1 क्या है 0 है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 6 है, y1 1 है, इनका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। या लिखिएगा x में से 0 जाएगा तो 5 हो गया, अब 5 का वर्ग करेंगे -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएंगे, प्लस
1 लिखेंगे और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। तो 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4, तो आप इनको इस तरह भी अभी लिख सकते हैं, माइनस माइनस पर 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब x में से 0 जाएंगे तो x का होल स्क्वायर, और 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। अब लिखिए या 5 का है ना 25 है तो 25 लिखिए, 3 का 3 1 4, 4 का वर्ग 16 होते हैं तो 16 लिख दीजिए। आप x स्क्वायर लिखिए, 5 का वर्ग 25 होते हैं। या 25 और 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएंगे। तो 3 1 4 41 हो गया ये पूरा। ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देने पर, क्योंकि रूट है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेगा, वर्ग करने पर आपको दोनों तरफ वर्ग कर देनी है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 41 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएंगे, क्योंकि रूट हट जाएंगे वर्ग करेंगे तो। एक्स बराबर 41 माइनस 25 हो जाएंगे। या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 11 में से 5 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 16 हो गए। या एक्स का मान क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा। इनका वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होते हैं। तो आपका एक्स का मान प्लस माइनस 4 हुए हैं। अब कह रहा है कि है ना, आगे भी कहा जा रहा है कि दूरी क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्यू आर आपको क्या है, ये है क्यू आर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, क्यू आर। तो क्यू आर भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। दूरी आपको लिखना है क्यू आर के लिए, क्या है, क्यू आर के लिए। तो क्यू आर की दूरी लिख देते हैं। क्यू आर की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। क्यू आर की दूरी बराबर लिखिएगा x2 माइनस x1। तो आपका x2 है 4, यहाँ पे 4 है। x का मान प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, तो हमने प्लस ले लेते हैं। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे पी क्यू है, आपको इनकी दूरी कह रहा था, पी और क्यू की दूरी ज्ञात करने। तो हमने एक्स का मान प्लस माइनस 4 निकाला, तो प्लस ले लिया 4, 4 में से 0 घटाएंगे और फिर 6 में से 1 घटा देंगे। तो हमने यही यहाँ पर 4 में से 0 घटा दिए, 6 में से 1 घटा दिए। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। तो 4 का वर्ग हमारे 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11, और 2 1 3 1 4, 41 मात्रक हो जाएंगे। या मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो मात्रक हम लिख दिए। क्यू आर की दूरी भी पूछ रहा था, आगे पी आर की दूरी। तो पी आर यहाँ है पूरा, पी आर, इनको पी आर की दूरी हमको चाहिए था। तो पी आर लिखेंगे, पी आर की दूरी, पी आर की दूरी। पी आर की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, x2 हमारा 4 ले लेते हैं, x1 क्या है -5, तो अब फिर प्लस y2 कितना है 6, और -3 का होल स्क्वायर। पी आर की दूरी निकालना है तो हम क्या कर दिए, एक्स का मान हमें 4 था तो 4 पुट कर दिया। x2 का मान 4 है, x1 का मान 5, y2 का मान 6, y1 का मान -3। तो हमने यहाँ पुट करके रख दिया। इन्हें सोल्व करेंगे। 5 में से 4 गया -1, इनमें से 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, इनको जोड़ेंगे तो 82 हो जाएंगे। ये 82 इकाई लिख देंगे, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन 9 भी समाप्त हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।